पक्ष में है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे तो यही कहेंगे कि जैसे महिला आयोग बना, एक पुरुष आयोग का भी जरूरी है। जो इसका पता किए तो उससे हमको यही पता चला कि किशन कुमार और इनके पत्नी में अवैध संबंध का तो चर्चा है। ठीक है, अब क्या हकीकत है ये आंख से तो नहीं देखा गया है, लेकिन ऐसा इनके सामाजिक प्रतिक्रिया में है। आपको क्या लगता है क्या जिम्मेवार है इसका? बस जिम्मेदार वही है जो हम बोले हैं, बोलना नहीं चाहिए कि वो है तो छूट है। ठीक है, और यही छूट के पीछे तो ना कोई हम लोग के पक्ष में कानून का ही साथ दे रहा है, ना संविधान साथ दे रहा है, ना कानून के रक्षक हम लोग के पक्ष में है, और ना संविधान के रक्षक हम लोग के भी पक्ष में है। तो जो मैटर चल रहा है इनका, तो इसमें आपको क्या लगता है कि कहाँ तक सच्चाई है? ये जो आरोप लगा रहे हैं अपनी पत्नी पर, कहाँ तक सच्चाई? एक सामाजिक प्रतिक्रिया के हिसाब से हमने जो इसका पता किए तो उससे हमको यही पता चला कि किशन कुमार और इनके पत्नी में अवैध संबंध का तो चर्चा है। ठीक है, अब क्या हकीकत है ये आंख से तो नहीं देखा गया है, लेकिन ऐसा इनके सामाजिक प्रतिक्रिया में है। ठीक है, अगर इस प्रकार की बात है तो एक तो हम लोग जो हुए पुरुष लोग एक कानून से और संविधान से कि जो है वंचित है, और इससे शर्मसार भी हम लोग हैं कि हम लोग के पक्ष में न कानून है न संविधान है। ठीक है, उसके बाद जो रह गया औरत, तो कानून संविधान के हिसाब से उसके पास छूट है तो पूरे दुनिया में छूट है, कुछ भी कर सकता है वो। ठीक है, लेकिन इससे मर्द लोग तो लज्जित है ये है। ठीक, अगर इसी प्रकार के अगर यह प्रतिक्रिया सत्य है तो किशन कुमार से भी हम ये कहना चाहूँगा कि अगले को तलाक दिलवा दे, अगर वो शादी करने के पक्ष में अगर है। मैं सही गलत को जिक्र नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सामाजिक प्रतिक्रिया है तो अगला को तलाक दिलवा दे और शादी कर ले। लेकिन जब तक अगर ये तलाक नहीं दिलवाता है तब तक कोई प्रतिक्रिया उचित नहीं है। ठीक है, और ये कानून संविधान के हिसाब से हम लोग के पक्ष में न कानून है न संविधान है, ये चलते इस विषय में कुछ बोलना सही उचित नहीं। एक बात बताइए अब थोड़ा सा कि अभी ढेर सारा मामला ऐसा आ गया है कि पत्नियां पति को छोड़ के जा रही हैं। जब पति ने पत्नी को पढ़ाया, ढेर सारा अभी 4-5 कांड ऐसा ऐसा आ गया। आपको क्या लगता है क्या जिम्मेवार है इसका? बस जिम्मेदार वही है जो हम बोले हैं, बोलना नहीं चाहिए कि वो है तो छूट है। ठीक है, और यही छूट के पीछे तो ना कोई हम लोग के पक्ष में कानून का ही साथ दे रहा है, ना संविधान साथ दे रहा है, ना कानून के रक्षक हम लोग के पक्ष में है, और ना संविधान के रक्षक हम लोग के भी पक्ष में है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे तो यही कहेंगे कि जैसे महिला आयोग बना, एक पुरुष आयोग का भी जरूरी है। एक बात बताइए, सामाजिक तौर पर इनका जो मुद्दा है उसे क्या समाधान करने की कोशिश किया गया? देखिए, संविधान ये जो हुआ समाधान एक पक्ष से होने की चीज नहीं है। एक पक्ष समाधान करने को तैयार है तो दूसरे पक्ष में कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो दूसरा पक्ष अगर दोषी है नहीं, हमारा कहना है, तो इतनी घिनौना बात हो रहा है, अगला कोई इस पर जिक्र तो करना चाहिए कि हमारे पक्ष में इस ढंग का घिनौना बात क्यों हो रहा है। अगर जिक्र नहीं है तो इससे सामाजिक स्तर से दोषी करार दिया जाता है। नहीं तो इनका आरोप है कि उनकी जो पत्नी है वो 6 लाख रुपए और साथ में गहना जो ऑर्नामेंट्स था उनके पास, वो सब लेके यहाँ से झूठ बोली कि मैके जा रही हूँ, जबकि वो इनका आरोप है कि मैके नहीं गई, अपने आशिक के साथ फरार हो गए। तो इसके बारे में क्या जानते हैं? इसके बारे में हमें जानकारी ये है, अब सही या गलत के इसके मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन मेरे पास जानकारी ये है कि इनकी पत्नी, इनकी दादी का शायद तबीयत खराब था। ठीक है, दादी को वहाँ शायद तुलसी पानी लोग पिला रहा था, तो विपिन से तुलसी पानी के कहकर वह यहाँ से नैहर जाने की जो हाँ, क्या कहता है प्लान बनाए ये लोग। विपिन बुलेरो भी भाड़ा करके लाया, यहाँ से तैयार करके ये लोग नैहर भी भेजा। लेकिन शाम में जब हम सुने कि ये लोग जब फोन किया कि हाँ अगला पहुँचा, तो उनने से उनका पापा मम्मी चाहे जो भी घर वाले हो, वो बोले कि यहाँ तक कोई आया नहीं है। यहाँ से गाड़ी से महिला को अकेले भेजा गया, वो लड़का जो है, जो पति है, वो साथ नहीं। अब
पत्नी साथ गए या लड़का साथ गए, ये मेरे सामने की बात नहीं है, इस पर मैं कोई व्याख्या करना नहीं चाहता हूँ। लेकिन हमें जो जानकारी हुआ वो हम बताएं, कौन साथ गया इसका हकीकत विपिन बताएंगे। ठीक है, हमने जो जानकारी लिया वो हम आपसे व्यक्त किए कि इन्होंने दादी के नाम पर नैहर गए, लेकिन वहाँ पर शाम में जब ये लोग पता किए कि हाँ मेरा परिवार पहुँचा, तो बोले कि यहाँ पर कोई आया ही नहीं। तो ये विपिन विपिन कि अगला अगर मायके नहीं पहुंचा तो अगला गया कहाँ। जी, तो विपिन जी एक और संगीन आरोप लगा रहे हैं कि इनका जो छोटा लड़का है उसकी ये डीएनए जांच करवाने की मांग कर रहे हैं। इनका दावा ये है कि वो इनका बच्चा है ही नहीं, वो आशिक का बच्चा है। बच्चा है, ये इनका व्यक्तिगत मैटर है, एक रूम की बात है, चार दीवारी के अंदर की बात है। इसमें विपिन जो कहेंगे वही सत्य है, विपिन के परिवार जो बोलेंगे वही सत्य है, और दोनों से बड़ा सत्य होगा जब डीएनए चेक होगा, उससे बड़ा कोई सत्य नहीं हो सकता है। लेकिन ये इनका व्यक्तिगत मैटर, चार दीवारी अंदर का बात है। अगर यह नज़र से देखे नहीं, अगर इनके पीछे कोई इस प्रकार की घटना घटित है नहीं, तो आखिर इतना माइंड भंग कैसे है। एक बात बताइए, इन विपिन जी का एक आरोप ये भी है कि उन्होंने मुकदमा किया जिसकी अभी तक कोई भी इंक्वायरी नहीं हुई। तो क्या सामने वाला इतना प्रभावशाली है या पैसा देता है कि पुलिस यहाँ वेरिफिकेशन के लिए भी नहीं आती? आपको क्या? बस हमको तो यही लगता है, हम बोले ना कि ना कानून और ना संविधान, हम लोग के पक्ष में कहीं कुछ नहीं है, और ना कानून संविधान के रक्षक हम लोग के पक्ष में है, जबकि 99% रक्षक जेंस ही हैं, फिर भी जेंस के पीछे कहीं कुछ नहीं है। अब इसमें किसको करप्टेड कहा जाए, किसको भ्रष्ट कहा जाए, उस समाज के ऊपर छोड़ दिया जाए या मीडिया के ऊपर छोड़ दिया जाए। तो ये आरोप लगा रहे हैं कि ये इनका मुकदमा करने के बाद भी इंक्वायरी तक नहीं आता। तो क्या लगता है कि सामने वाला जो पक्ष है वो प्रेशर बनाता है पुलिस पे, या पैसा देता है, या प्रभावशाली है, क्या चक्कर? ये हम लोग आप लोग से जाहिर करता हूँ कि ये आप लोग बताइए कि इसमें क्या है, अगला भ्रष्ट है या अगला दोषी है या कोई इसका रक्षक नहीं है। ये हम मीडिया वाले से पूछते हैं, इससे आपका क्या लगता है कि कहाँ कोई मर्द के पीछे कोई कानून नहीं देख रहा है, कोई केस नहीं लिया जा रहा है, इससे क्या आपको व्यक्त लगता है? इससे तो हालांकि भारतीय संविधान में ये कहा जाता है कि कानून सबके लिए बराबर है, सबके साथ न्याय करता है। तो ये तो अब एक तरीके से कानून पे आरोप लगा रहे हैं कि मर्दों के साथ न्याय नहीं होता है। कानून अगर सबके साथ बराबर है तो महिला आयोग है, पुरुष आयोग कहाँ पर है, हमें बताइए। आप पुरुष आयोग की मांग करते हाँ, पुरुष आयोग तो हम हर संभव मांग करते हैं, इसके बिना पुरुष अधूरा है। और वाजिब देखा जाए तो हर पुरुष को भले इज्जत के नाते कोई चुप रहे, लेकिन हर पुरुष को आत्महत्या कर लेना चाहिए। आज के समाज में, हर समाज में, हर जाति में ऐसा घिनौनापन देखने को मिल रहा है। इससे अच्छा अंग्रेज शासन था, जो भी बदचलन औरत था उसको एक सराय जगह बनाया जाता था, उसको समाज से उठाकर उसको सराय में रख दिया जाता था। लेकिन आज जो है सराय जो है उस समाज बन गया है, और समाज मुखदर्शी है, हकीकत बोलने से डरता है। पहले युग था जो कि लोग झूठ बोलने से डरता था, लेकिन आज लोग हकीकत बोलने से डरते हैं। यही समाज है। हमारे साथ इनके पड़ोसी हैं, ये काफी आक्रोशित हैं कि एक तरफ तो कानून सबके लिए समान होने की बात करता है, वही दूसरी तरफ कोई मर्द मुकदमा करता है अपने औरत पे तो उसकी इन्वेस्टिगेशन, यहाँ तक कि इंक्वायरी तक के लिए पुलिस नहीं आती है। तो इनका ये कहना है पूरी तरह से ये आशान्वित है कि पुरुष आयोग की गठन होनी चाहिए जो सबके लिए समान व्यवहार करे, सिर्फ बोलने से नहीं होगा, करने से होगा।